फैसिलिटीज़ उनको एक आम कैदी से या एक ऐसे वज़ीर आज़म से जो पहले जेल में रहे उससे ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट्स के लाडले तो हैं खान साहब, और जिस तरह के उनको फैसिलिटीज़ जेल के अंदर दी जा रही हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ इससे पहले ना किसी वज़ीर आज़म जेल में हो उसको दी गई। आम शहरी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत के लिए सब एक जैसे हैं। हमारे लिए बिलावल साहब उतने ही काबिल एहतराम है जितने में नवाज शरीफ साहब। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को लाडला करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। साइफर केस में पेश करने के अदालती हुक्म को मिनो-अन तस्लीम करेंगे। मजीद बोले, निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हमारे लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे और काबिल एहतराम है। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड में 4 रोजा तौसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस में जमानत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दरखास्त भी दायर कर दी। हाईकोर्ट का फैसला कालदम करार देने की इस्तदा। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर आइंदा हफ्ते फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात। एडिशनल डायरेक्टर नैब तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंचे, मामले पर पूछताछ की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में बड़ी पेशरफ। शिकायत कुनंदा मोहम्मद हनीफ ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस वापस ले लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तकनीकी बुनियाद पर केस वापस लेना चाहता हूँ, जिस पर अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्ज़ाम लगाया था। साबिक स्पीकर असेंबली असद कैसर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। असद कैसर का डीएचक्यू अस्पताल चारसदा में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स के मुताबिक असद कैसर के गले और सीने में मामूली तकलीफ है। असद कैसर ने अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई के खिलाफ सारा जुल्म और जबर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कर रही है। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं। हम पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई। इंटरव्यू के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तिलाफात की अफवाहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी। आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तिलाफात की अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपना दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए। शाजिया मरी बोली, बिलावल भुट्टो निजी मसरूफियत की वजह से दुबई गए। वापस आकर 30 नवंबर को कोयटा में पार्टी के यौम तासीस से खिताब करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कल सियालकोट का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से आइंदा इंतखाबात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल भी होगा। उधर लाहौर में मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ बोले कि मुल्क को बहरानों से निकालने का तजुर्बा मुस्लिम लीग नून के पास है। नवाज शरीफ की क़यादत में रोशन पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में सियासी जमातें मुत्तहिद। मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, जीडीए और एमकेएम रहनुमाओं का इजलास। सिंध की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन कहते हैं, सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। शाही सैयद बोले, हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत पहले भी बन चुकी है। हमारा एक ही मकसद है, मजबूत पाकिस्तान और कामयाब सिंध है।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC के एपेक्स कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कमेटी मेंबरान की शिरकत। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर और गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने कुवैत के साथ $10 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। इजलास में काबीना कमेटी के 13 और 15 नवंबर के फैसलों की भी तौसीक की गई। कुवैत पानी, माइनिंग, फूड सिक्योरिटी सेक्टर्स में सरमायाकारी करेगा। आपस में ख़ुव्वत, मोहब्बत और मसावात को फ़रोग़ दें। इमाम काबा अल शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद का फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा। कहा, मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है जिसके हिस्से एक दूसरे को मजबूत करते हैं। सब तकवा को थामे रखें। इमाम काबा की इमामत में हज़ारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। इमाम काबा अल शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी इमाम काबा मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी ताल्लुकात हैं। स्मॉग के ज़ेरे असर पंजाब की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोधा डिविजन्स में नर्म लॉकडाउन नाफिज। तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहे। मार्केट्स भी आज और कल से पहर 3 बजे खोलने के अहकामात हैं। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। आंखों और गले की बीमारियों के बावजूद शहरी मास्क के इस्तेमाल में संजीदा न हुए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस भेजेंगे। डीजी माहौलियात से मुकालमे में रिमार्क्स दिए कि डीजी साहब, ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि साइकिलिंग को फरोग देने के लिए मजीद इक़दाम तेज किए जाएं। मुआशी बेहतरी के समरात। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने 59,000 की हद अबूर कर ली। इंडेक्स में 186 पॉइंट्स का इजाफा 59,086 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। मार्केट इंडेक्स में 20 अक्टूबर से अब तक 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा 286 रुपये 50 पैसे की सतह पर आ गया। सोना फी तोला 150 रुपए सस्ता 2,15,700 रुपए का हो गया। कराची में पुलिस डकैती केस में गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुलजिमों से तफ्तीश से मुतालिक डायरी और बयान तलब कर लिए। मरकजी मुलजिम की निशानदही पर मजीद 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुराद सईद और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मुजरिम हैं। इक़्तिदार में कोई नया पाकिस्तान और कोई इस्लाम के नाम पर आया, मगर उसने क्या कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक का लोअर दीर में जलसे से खिताब। बोले कि हम मुल्क में अमन और बैरूनी कर्जों से निजात चाहते हैं। सेहत कार्ड, पेशावर, BRT और मोटरवे मंसूबे में मैंने शुरू किए। चेयरमैन PTI कहते हैं कि यहाँ बाहर से लोग मजदूरी करने आएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर कराची में सफाई की अबतर सूरत हाल पर बरहम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बरस पड़े। 4 दिन में सफाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, तमाम इदारों को कह चुके मगर शहर की हालत बेहतर नहीं हुई। गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल्स के जाल बने हैं। खूबसूरती तो दूर की बात, सिर्फ मसाइल तो हल कर दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी की रावी पर नए पुल की तामीर का काम जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत।
मजीद बोले, पंजाब की तारीख में पहली बार सरकारी सतह पर कैंसर के 2 अस्पताल ऑपरेशनल किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट के कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में मायूसी फैलाने वाले हमेशा की तरह भी नाकाम रहेंगे। पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की और खुशहाली की शाहराह पर टेक ऑफ करेगा। जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज। लाहौर में इमाम उल हक की शादी पर कव्वाली नाइट का एहतमाम। बाबर आजम और सरफराज अहमद समेत दीगर प्लेयर्स भी रंग में रंग गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जोड़े ने फोटो शूट भी कराया। उधर फूल नगर में फहीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब सजी तो क्रिकेटर के अहले खाना और दोस्तों ने खूब एंजॉय किया।